नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम है 32 ईयर्स एक नौजवान का, जिनका दो ही मेन सवाल है। एक तो ये कनाडा जाके सेटल होना चाहते हैं और इनका हो भी सकता था, मतलब कुछ इसी समय में इनका हो भी जाता, लेकिन ये कोविड सिचुएशन के कारण इनके जो एप्लीकेशन है वो अभी रद्द हो चुकी है। तो ये जानना चाहते हैं कि नियर फ्यूचर में वो हो सकती है कि नहीं। दूसरी, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, यही इनका मेन सवाल है। और हम लोग ओवरऑल पाम से जो जान पाएंगे वो एनालिसिस में डालेंगे। तो इनके मेन सवाल के ऊपर फोकस करते हैं, जो कनाडा के जगह के सेटल होना है। कनाडा में अगर आपको सेटल होना है तो अपने जन्म स्थान से दूर जाके आपको सेटल होना है। तो हम लोग को जो चीज़ देखना है वो देखना है कि आपके फॉरेन सिचुएशन, फॉरेन कंडीशन, जो सारे जगह से हम लोग देखते हैं फॉरेन का कनेक्शन, वो कितनी ज़्यादा और ज़बरदस्त हो रही है। तो पहले तो चलते हैं सन माउंट की ओर। सन माउंट में देखेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरीके का फॉर्मेशन दिखेगा। ये वाली जो सिचुएशन बनती है, इस तरीके का फॉर्मेशन, ये अच्छी फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे इस तरीके का फिश की फॉर्मेशन बन जाती है। किसी की एकदम क्लियर दिखती है, किसी की नहीं क्लियर नहीं दिखती है। लेकिन इस तरीके का यहाँ पे स्क्वायर साइन या काइट की जैसी फॉर्मेशन बने, यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से हमें ये वाली साइन क्लियर बनता हुआ दिख रहा है। ये वाली फिश साइन कंप्लीट है। तो ये जो साइन होती है, ये फॉरेन से फेम मिलना, फॉरेन से पैसे मिलना, फॉरेन में सक्सेस मिलना, ये अपनी ही कंट्री में बैठ के मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करना, ये सब कुछ दिखाती है। तो फॉरेन का कनेक्शन सन माउंट से तो हमें आपकी वहाँ पे देखने को मिल रही है। एक तो पॉजिटिव चीज़ वहाँ पे हमें मिली। सैटर्न माउंट में देखेंगे तो सैटर्न की यहाँ पे भी लाइंस जो है, इसको अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फैला है तो इसकी हल्की सी मुँह सन की तरफ घूम रही है। तो वहाँ से भी हमें थोड़ी बहुत इंडिकेशन मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मिल रही है। फेथ लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट भी मून माउंट से शुरू है और एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। मून माउंट भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये लाइन होना सबसे बड़ी बात है। ये जो बड़ी सी इन्फ्लुएंस जैसी लाइन होती है, ये काफ़ी लंबी और बड़ी ट्रैवल भी देती है। फेथ लाइन को इन्फ्लुएंस तो करती ही है, लेकिन जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ये लाइंस काफ़ी मदद करती है। बड़ी लंबी ट्रैवल इसकी इंडिकेशन है। तो ये सब कुछ देख के पता चल रहा है कि हाँ, आपको फॉरेन का कनेक्शन का जोक तो बन रही है। हाँ, आप सेटल हो पाएंगे कि नहीं, या आगे चल के बुढ़ापे में या फिर बहुत लेट अपने कंट्री में वापस आएंगे, उसका भी चांसेस है। एकदम 100% मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप जाके ही सेटल हो जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। जनरली कनाडा जैसे कंट्री में लोग एक बार जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं, वहीं पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ का कंडीशन बहुत ही अच्छी होती है रहने के लिए। बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ लीड करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। फिर भी आपकी पाम में एकदम 100% तो कन्फर्मेशन नहीं है कि आप सेटल ही हो जाए। हाँ, जाएंगे ज़रूर, रहेंगे ज़रूर कुछ सालों तक, उसकी इंडिकेशन एकदम क्लियर है। हो सकती है कि नियर फ्यूचर में और बाद में चल के आपके पाम में वो साइन आ जाए जो अभी नहीं है। लाइफ लाइन की एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांच आ जाती मून माउंट में, तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती। यहाँ से ये लाइन सीधा इस तरफ चली जाती एकदम घूम के, तो और ज़्यादा हम लोग कंफर्म हो पाते। लेकिन वो ना होने के बावजूद भी 2-3 इंडिकेशन तो हमें मिल रही है, तो ये कंफर्म तो है, आप जा पाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है, जब भी मैं फेथ लाइन से आपकी एज की कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, तो हमें आपकी चेंजेस जो देखने को मिल रही है, अपॉर्चुनिटी जो देखने को मिल रही है, पहले मैं अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ। वो यहाँ अगर फेथ लाइन को हम लोग देखें तो यहाँ से एक लाइन आपकी उठ के सन की तरफ जा रही है, जो सन लाइन भी है एक तरीके से, लेकिन ये फेथ लाइन से उठ रही है। फेथ लाइन की एक असेंडिंग लाइन का रोल भी ये निभाएगी। उस टाइम पीरियड में बहुत बड़ी मौका भी ज़िंदगी में आने वाला है, आएगा ज़रूर। और वो एज क्या है? वो एज आपकी प्रेजेंट एज ही है, 32 से लेकर 33 के बीच में, क्योंकि ये जहाँ पे कटती है इस एज के करीब आपकी 35 एज आ जाती है। तो ये आपकी लगभग इसी एज होगी। तो ये मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आपको जो ये कोशिश अभी आपको ज़रूर जारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट 1 साल तो ज़रूर रख लीजिए, जब तक कि ना आपकी एज 33 प्लस हो जाए, तब तक कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये असेंडिंग लाइन आपको रिजल्ट देगा। इतनी बढ़िया सी असेंडिंग लाइन जो सन की तरफ जा रही है, सन लाइन भी कह सकते हैं आप, ये आपको फेम भी देगी, सन लाइन की काम भी देगा। लेकिन जो फेथ लाइन से उठ रही है तो असेंडिंग लाइन का भी रोल ये ज़रूर निभाएगा। तो इसके लिए इस टाइम पीरियड में पेंडेमिक सिचुएशन थोड़ी सी सुधर जाने के बाद ही आप
फिर से इसको बहुत ज़ोर शोर से लग जाइए, इसी एज में आपका हो जाना चाहिए 32 और 33 के बीच में। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिए, यही आपकी अच्छी टाइम है। अगर ये छूट जाती है और किसी कारण आप इसको कर नहीं पाते हैं, तो आपके लिए मैं जो दूसरी साइन देख रहा हूँ फेथ लाइन से, वो लगभग हो जाएगी आपकी 37 के करीब। क्योंकि वहाँ पे आपकी फेथ लाइन में ओवरलैप हो रही है, वहाँ पे आपकी कैरियर में एक बहुत बड़ी चेंजेस हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे मौका छूटता है तो आपको लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। 33 के बाद करीब करीब आपको 3-4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद हमें फेथ लाइन में एक क्रॉसओवर देखने को मिल रही है, ओवरलैप देखने को मिल रही है, जो इसकी एज होगी 36 से लेकर 37 तक। उस टाइम पीरियड में फिर से आपको एक मौका मिलेगा कैरियर चेंज करने में या फिर अपनी जगह चेंज करने में। कैरियर चेंज बहुत तरीके से किया जा सकता है। नौकरी छोड़ के जॉब बिज़नेस कर सकते हैं, बिज़नेस छोड़ के जॉब कर सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी जा सकते हैं। किसी भी तरीके का जब भी हम लोगों की करियर में फेथ लाइन में चेंजेस आती है, हम लोगों की करियर में चेंजेस आ जाती है, तो वो एक चेंज होगा आपकी 36-37 में। अगर इसी एज में आप कोशिश करते हैं तो आपको मिल जाएगी और आप चले भी जाएंगे, आप सेटल भी हो जाएंगे, तो भी आपको 36-37 के करीब कुछ ना कुछ करियर में बहुत बड़ी बदलाव ज़रूर आएगी, पॉजिटिव बदलाव आएगी, क्योंकि अंदर की तरफ है तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव बदलाव आपकी 37 के बीच में फिर से एक बार होगी। अगर आप अभी कनाडा नहीं जा पाते तो तब जा सकते हैं। अगर अभी कनाडा आप चले जाते हैं इस लाइन के कारण, तो उस टाइम पीरियड में आपकी फिर से कैरियर में चेंजेस आएगी। उसके बाद आपकी कैरियर ठीक ठाक चलेगी, कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है, फेथ लाइन आपकी कंटिन्यू कर रही है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, इस कारण कि आपको जाना ही है, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की इंडिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी थोड़ा हम लोग लाइफ लाइन से भी एज कैलकुलेशन करके समझ लेते हैं। लाइफ लाइन में करीब करीब 41-42 के करीब आपकी लाइफ लाइन से भी एक असेंडिंग लाइन निकल रही है। तो आपके लिए लाइफ में 3 टाइम बहुत बढ़िया रहेगी, 32, 33, 36, 37 और 41, 42। ये 3 टाइम पीरियड रहेगी आपकी ज़िंदगी में, जब आपको बड़ी बड़ी मौका मिलेगा, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज़िंदगी में। इसको नोट करके रखिएगा इस एज को। चाहे आपने बहुत सारे और भी पामिस्ट को दिखाया है, आपने कहा है, चाहे उनका कोई भी बात माने या ना माने, मेरी कोई भी बात माने या ना माने, लेकिन ये 3 जो मैंने एज बताया, इसको ज़रूर फॉलो रखिएगा। एज कैलकुलेशन में मेरी बहुत ज़्यादा गलती नहीं होती है। तो यहाँ पे आपकी करियर में 3 बड़ी बदलाव आने का या 3 अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो इसको ग्रैब करने के लिए पूरी कोशिश कीजिएगा और आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। 41-42 में भी आपकी कैरियर में से जुड़ी हुई बड़ी सक्सेस मिल सकती है। उस टाइम पीरियड में आप अपने लिए घर बना सकते हैं, शायद कनाडा में ही आप अपने लिए वहाँ पे बड़ी एस्टेट बनाएं। यहाँ पे हो सकती है कि वहाँ पे जाके आपको एक बहुत बड़ी प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिल जाए। इस तरीके का सिचुएशन आपके लिए ज़रूर बन सकती है उस एज में। लेकिन प्रेजेंट जो एज है ना आपकी, यहाँ पे लाइफ लाइन में जो राहु लाइन कट रही है, ये करीब करीब आपकी इसी एज के करीब है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यहाँ पे बाधा भी देख रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए मैं रेमेडी दूंगा, इसको कीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना। तो इस बाधा आपको आप उतर पाएंगे। मैं वो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए मैं आपको अलग एक वीडियो है वो आपको भेज दूंगा, उसको कीजिएगा घर में, तो आपकी वो मदद करेगी। तो उसको कीजिएगा, उससे क्या होगी, जो आपकी बाधाएँ हैं वो आपकी दूर हो जाएगी और अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा क्रिएट होगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है। इस एज पीरियड में आपका कुछ सेहत में ख़राबी होना, कैरियर में ख़राबी होना, फाइनेंशियल लॉस हो जाना, किसी भी तरीके का इमोशनल डिस्टर्ब हो जाना बहुत ज़्यादा, वो सारी चीज़ों का इंडिकेशन इस एज के करीब दिख रही है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग राहु लाइन इस एज में कट रही है। इसके बाद करीब करीब 35 के करीब होगी इस एज को। फिर से मैं देख लेता हूँ एक बार, नहीं 34 के करीब होगी, जहाँ पे आपकी जाके फिर से एक बार इसी तरीके का सिचुएशन होगा। अभी तो आपके एक अपॉर्चुनिटी लाइन है, जिनके कारण शायद अभी जो प्रॉब्लम होगी वो बहुत ज़्यादा आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन 34 के करीब थोड़ा सावधान रहिएगा। उस टाइम पीरियड में फिर से राहु लाइन आपके लाइफ लाइन को कट रही है, तो यहाँ पे भी आपको एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना कर सकता है, चाहे वो हेल्थ के बारे में हो, फाइनेंशियली हो, कैरियर में हो, इमोशनली हो, कोई दूसरे रिलेटिव का हो, आपके खुद का सेहत का हो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है उस एज पीरियड में। 34 के करीब सावधान ज़रूर रहिएगा।
बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बड़ी कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मार्स लाइन भी है जो प्रोटेक्ट करती है लाइफ लाइन को। तो ये प्रोटेक्शन भी है। मल्टीपल लाइन से आपको पेट पालना ज़रूर चाहिए, कुछ ना कुछ अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। कुत्ते रखिए, चिड़िया रखिए, कुछ भी रखिए, लेकिन पेट ज़रूर पालिएगा। वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपकी किस्मत को चमकाने के लिए उन लोगों की जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा रहती है, वो लोग बहुत ज़्यादा मदद करती है। आप समझ भी नहीं पाएंगे, और रखने के बाद आप अपना देखिएगा आपके करियर में बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरक्की होने लगती है। तो इसको ज़रूर कीजिएगा। मल्टीपल लाइन है मार्स लाइन, तो पेट्स ज़रूर रखनी चाहिए घर में। तो ये हो गई आपकी पहली सवाल की ओर कि कनाडा जा पाएंगे कि नहीं, और करियर में क्या क्या बदलाव कब कब आ सकती है, वो हम लोग बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन के लिए हम लोग ओवरऑल पाम की एनालिसिस करेंगे, और हम लोग वहाँ से पता करने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल आपकी पाम कैसी है। बड़ी सी पाम है, स्क्वायर शेप की पाम है, और मांस भी भरी हुई है, कलर पिंक है, और सारे जो माउंट है वो डेवलप है। सारे के सारे माउंट आपके पाम में डेवलप है, क्या अपर माउंट क्या लोअर माउंट, सारे के सारे माउंट, ये सब कुछ है जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। स्क्वायर शेप के पाम, बड़ी साइज़ की पाम, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं आप। मेहनत के तो मामले में आप अव्वल दर्जे का है, तो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर पाएंगे और सक्सेस भी अचीव कर पाएंगे। कलर बहुत ज़्यादा पिंकिश होने के कारण यहाँ पे इसे मनी मैग्नेट की तरह आप सोच सकते हैं। ऐसे पाम मनी को मैग्नेट की तरह खींचती है जब इस तरीके का कलर आ जाए पाम में, ये बढ़िया चीज़ है। दूसरी, इंडिया में क्या आपको सक्सेस नहीं मिलेगी? नहीं, इंडिया में आपको बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगी इतनी बढ़िया पाम होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि आपके थंब को देखिए, थंब आपके पाम के हिसाब से छोटी है। स्क्वायर शेप के पाम में छोटी थंब चल जाता है, लेकिन ये थंब बहुत ही ज़्यादा छोटी है, जो यहाँ तक भी नहीं पहुँच रही है, बहुत ईजीली यहाँ तक भी नहीं पहुँच रही है। तो जब छोटी थंब हो जाए और मोटी थंब हो जाए, छोटी और मोटी थंब हो जाए, तो ऐसे लोगों को हम अक्सर, क्यों मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन अक्सर देखते हैं कि ये लोग विदेश में जाके ही अच्छी सक्सेस अचीव करते हैं। तो आपके लिए भी विदेश जाना ही अच्छे सक्सेस अचीव करने का एक मेन की रहेगा। तो विदेश में जाके ही आप सेटल ज़रूर होइएगा, उसी में आपको करियर में सक्सेस मिलेगा। थंब आपकी बहुत ही ज़बरदस्त छोटी है, इतनी छोटी थंब हो तो अपनी कंट्री में रह के बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करना आपके लिए मुमकिन होगा नहीं। इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, तो उनके कारण आप में लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। माउंट्स की ओर ध्यान देंगे तो जो मरकरी माउंट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहे हैं। सारे के सारे माउंट ही आपके स्ट्रॉन्ग है। लाइफ लाइन की करीब से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन उठ रही है। मरकरी माउंट काफ़ी चौड़ा है, यहाँ पे हमें खड़ी लाइन देखने को मिल रही है। ये सब कुछ बताती है कि आपके मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मरकरी माउंट अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, मरकरी लाइन भी हमें स्ट्रॉन्ग दिखे, तो ऐसे लोगों को बिज़नेस की जो सेंस है काफ़ी अच्छी रहती है। बिज़नेस की सेंस, किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता, अकाउंट्स में नॉलेज, ये सब कुछ आप लोगों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। क्योंकि मरकरी जो होती है वो टोटली, या राइटिंग करने की क्वालिटीज़ भी ऐसे लोगों में काफ़ी अच्छी रहती है, जिन लोगों की मरकरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो ये सब कुछ आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। चलते हैं सन माउंट की ओर, और खड़ी लाइन हो तो लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं रहती है, हीलिंग क्वालिटी रहती है। क्योंकि ये हीलिंग्स लाइन है तो आप में हीलिंग क्वालिटीज़ भी ज़रूर रहेगी। सन माउंट की ओर ध्यान देंगे, ट्रायंगल है लेकिन छोटी छोटी ट्रायंगल है, तो आपके एसेट तो होंगे लेकिन बहुत बड़ी कोई नहीं, मल्टीपल एसेट होंगे लेकिन वो साइज़ में छोटी होगी। छोटी साइज़ की एसेट आपके पास ज़रूर होंगी, उसकी इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। मल्टीपल की तो ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे राहु लाइन के कारण यहाँ पे भी एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है। हार्ट लाइन में ट्रायंगल है, माइल लाइन में यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन है। मल्टीपल एसेट आपके पास बहुत ज़्यादा होगी, छोटी छोटी होगी लेकिन मल्टीपल होगी। शायद आप आगे चल के रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कामकाज भी करेंगे। जनरली हम लोग देखते हैं जो लोग रियल एस्टेट के कामकाज करते हैं, जैसे कि कोई प्लॉट खरीद लिया, कोई ज़मीन खरीद ली, कोई घर खरीद लिया और बाद में चल के उसको बेच दिया। ये जो मल्टीपल एसेट छोटे छोटे करते हैं और उसको बाद में चल के बेच देते हैं, उन लोगों के पाम में भी इस तरीके का फॉर्मेशन देखने को मिलती है। छोटी छोटी ट्रायंगल पूरे पाम में मेन लाइन्स में भरी हुई रहती है, जो आप में है। तो आप भी आगे चल के रियल एस्टेट का कामकाज ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन छोटे आकार में, बड़ी कोई नहीं, कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं है, रीसेल इस तरीके का काम आप करेंगे। सन माउंट में और देखेंगे तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सन लाइन देखने को मिल रही है, जो यहाँ से फेथ लाइन से निकली, आगे चल के ये गैप बनाई और फिर से यहाँ पे स्ट्रांगली ये
हमें देखने को मिल रही है। तो जब सनलाइन स्ट्रांग हो तो ऐसे लोगों की सक्सेस अच्छी मिलती है, नेम फेम बहुत सब कुछ मिलती है। लेकिन आपकी सनलाइन उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है क्योंकि बीच में हमें गैप दिख रही है। ये अगर गैप नहीं होती और ये लाइन कंप्लीट होती तो आप अपने सारे बिरादरी में, अपने रिलेटिव में, अपने जितने भी दोस्त थे, जितने भी रिलेटिव हैं, उन सभी से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं, सबसे ज़्यादा आपकी नाम होती, फेम होती। वहाँ पे थोड़ी बाधाएं मिल रही क्योंकि बीच में हमें सनलाइन में गैप देखने को मिल रही है। तो जब गैप हो जाए सनलाइन में, इस तरीके का हमें टूटा फूटा सनलाइन दिखे, स्ट्रांग होने के बावजूद भी ऐसे लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती है। कुछ सालों के लिए स्ट्रगल करने के बाद ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है। मतलब सक्सेस आपको ज़िंदगी में तभी मिलेगा जब आप स्ट्रगल करेंगे। सक्सेस से पहले स्ट्रगल ज़रूर आएगा। कनाडा जाने के लिए भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी क्योंकि सनलाइन में यहाँ पे हमें गैप देखने को मिल रही है। स्ट्रगल तो आपको देगा ही। कोई भी बड़ी सक्सेस जब भी आप अचीव करेंगे उससे पीछे देखेंगे आपके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल रहेगा हमेशा, क्योंकि सनलाइन में हमें गैप देखने को मिल रही है। तो ये आपके लिए ज़रूर रहेगा और स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस भी मिलेगा, इसकी भी एक निश्चयता है ये। और क्या चीज़ है यहाँ पे देखने को मिल रही है कि छोटी सी फिश की फॉर्मेशन जो अच्छी साइन है। ऐसे लोग पैसे वाले ज़रूर बनते हैं, पैसे वाले ज़रूर बनेंगे। पैसे के मामले में आपके पास काफ़ी फॉर्चुनेट है। माउंट, कलर, अपर माउंट की जगह सब कुछ ज़्यादा है आपके पास में, तो पैसे तो आप ज़रूर कमा लेंगे। नॉलेज लाइन है तो प्रैक्टिकल काम के जो नॉलेज रहेगा आपका, उसी को आप काम में लाइएगा, उसी का काम कीजिएगा, उसी में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। सैटर्न माउंट में अगर खड़ी लाइन हो तो इसे धन रेखा कहते हैं। ऐसे लोगों की धन की कमी नहीं रहती है। चाहे कोई भी चीज़ आपको ज़रूरत हो उसके लिए हमेशा आपके पास धन हमेशा रहती है। जुपिटर माउंट स्ट्रॉन्ग जुपिटर माउंट है, साथ में स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जुपिटर की फिंगर भी है। तो कैरियर में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जिस तरीके का आप अचीव करना चाहते हैं सक्सेस, उस तरीके का अचीवमेंट आपको मिल जाएगा। सनबर्निंग देखने को मिल रही है, ये दिखाती है काम के प्रति निष्ठा है आप लोगों में, धर्म के प्रति निष्ठा रहती है। मिस्टिकल साइंस में भी आप लोगों की काफ़ी इंटरेस्ट रहती है। मार्स माउंट को देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्स माउंट है आपके। एग्रेसिव मार्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, डिफेंसिव मार्स भी ठीक ठाक है। तो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई काम का ज़रूर कीजिएगा, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई काम का ज़रूर कीजिएगा। फील्ड में वर्क करेंगे, फील्ड में काम रहेगा तो भी आपको सक्सेस मिलेगा अच्छी खासी। अगर ऐसी जगह पे काम करते हैं या ऐसी चीज़ों का काम करते हैं जहाँ पे आपकी हेवी मशीनरीज़ की यूटिलाइजेशन हो तो भी आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन जो कंपनी रहती है वहाँ पे भी आप लोग अच्छी करते हैं। तो ये सब कुछ जो मार्स की देन है, मार्स की जो कैरियर है, वहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। वेनस माउंट देखेंगे, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइन भी है। लग्जरी में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने का भी इंडिकेशन आपके पाम में देखने को मिल रही है। लाइफ भी आपकी काफ़ी लग्जरियस जाएगी। खड़ी लाइन की भरमार है और काफ़ी लंबी भी है। तो खड़ी लाइन अगर लंबी हो और एकदम क्लियर दिखे तो ऐसे लोग जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उस हिसाब से इनको रिज़ल्ट ज़रूर मिलती है। तो आपको भी जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आगे पहले भी मिला है, ऐसा नहीं है कि मिला नहीं है, लेकिन मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। मून माउंट आपकी ठीक ठाक है। मून माउंट में यहाँ पे क्रॉस जैसी फॉर्मेशन बन रही है। आगे चल के ये अगर इस तरीके का फॉर्मेशन बनती है तो सबसे बढ़िया रहेगी। ये शायद इसी तरीके का फॉर्मेशन बना भी रही है, हल्का है। अगर मैं देखूँ बहुत गहराई से तो मुझे लग रही है कि ये लाइन इस तरीके से है, इसी तरीके से है, लेकिन सामने के पार्ट जो है काफ़ी हल्की है। इस तरीके का फॉर्मेशन बना रही है। मैं अगर इसे हटा देता हूँ तो दिख रही है कि हाँ, ये जो साइन है ये क्लियर कट दिखाती है कि फॉरेन का मनी इनकम। यहाँ पे कोई भी साइन हो, मून माउंट में आपका कोई स्क्वायर साइन हो जाए, ट्रायंगल साइन हो जाए, फिश की फॉर्मेशन आ जाए, बर्फ़ी जैसे साइन दिखे, तो ये सब कुछ जो साइन होती है यहाँ पे बहुत लकी साइन होती है। और फॉरेन का मनी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ते हैं। अब फॉरेन जाके डायरेक्ट भी आप कमा सकते हैं, अपने देश में बैठ के मल्टीनेशनल फॉरेन का कंपनी में काम करके भी कमा सकते हैं। वो एक एक इंसान एक एक तरीके से करते हैं, लेकिन साइन एक ही तरीके का होती है। तो आपके पाम में भी फॉरेन मनी का इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो फॉरेन से पैसे तो आप ज़रूर कमाएंगे और आप फॉरेन भी जा पाएंगे, ये साइन की वजह से हम लोग को यहाँ पे पता चल रही है। चलते हैं मेन लाइंस की ओर। मेन लाइंस से जाने से पहले तीनों मेन लाइन की जो पैटर्न है उसे थोड़ा समझ लेते हैं। हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन, तीनों के लाइन जब भी हम लोग एनालिसिस करने जाएंगे तो हमें देखने को पता चल रही है कि इन तीनों लाइन में कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है।
पहली बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन आपके पाम में हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि तीनों के जो 3 मेन लाइन्स है यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब नहीं है। जब तीनों के तीनों मेन लाइन में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, जब भी माइनर लाइन साथ देते हैं, ऐसे लोग बहुत बड़ी सक्सेस अचीव कर लेते हैं। पैसे के मामले में हो, रिस्पेक्ट के मामले में हो, एक एक जो इंसान के एक तरीके का होती है, टारगेट होती है। कोई पैसे को टारगेट करता है, कोई एक पोजीशन को टारगेट करता है, कोई एक पोस्ट को टारगेट करता है, कोई रिस्पेक्ट को टारगेट करता है। तो ये जो टारगेट होगी ये काफ़ी अच्छी ऐसे लोग अचीव कर लेते हैं जिन लोगों के मेन लाइंस बहुत क्लियर हो। आप कोई भी एक भी इंसान को नहीं देखेंगे जो बहुत बड़े सक्सेस अचीव कर लिया है और उनके मेन लाइंस में डिस्टर्बेंस है, हो ही नहीं सकता है। तीनों के तीनों मेन लाइन पहले क्लियर होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है कि तीनों के तीनों मेन लाइन बिल्कुल क्लियर है। क्लियर होना मतलब क्या होती है कि जॉब के फॉर्मेशन ना हो, चेन जैसे फॉर्मेशन ना हो, वहाँ पे कोई कट वगैरह ना हो, मतलब टूटा हुआ ना हो। तो वो सब कुछ आपकी यहाँ पे हमें 3 जो मेन लाइन है आपके बहुत क्लियर देखने को मिल रही है। तो सक्सेस जब मिलना शुरू होगी काफ़ी बड़ी मिलेगी। ऑलरेडी आप ज़िंदगी में काफ़ी सक्सेस भी अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी। मैंने इनका कोई पास रीडिंग नहीं दिया है, ना ही इन्होंने कुछ बताया अपने बारे में, तो हम लोग बाद में देखेंगे उसको, फेथ लाइन की जब एनालिसिस करेंगे। हार्ट लाइन की अगर ओवरऑल फॉर्मेशन देखें तो ये जुपिटर के अंदर तरफ जा रही है, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है। ऐसे लोग सॉफ्ट दिल के होते हैं, अच्छे दिल के होते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जब भी पैसे वगैरह से लोगों की मदद करते हैं, दोस्त को उधार देते हैं, बाद में चल के वो पैसे मिलता नहीं है, तो ये एक नेगेटिव हो जाती है जब भी इस तरीके का फॉर्मेशन हो। लेकिन इसी लाइन के साथ अगर ऐसे लोग चैरिटी के काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तो ये लोग बहुत अच्छे रिजल्ट वहाँ से निकाल लेते हैं। तो अगर किसी को मदद करना है तो चैरिटी में कीजिएगा, किसी को उधार वगैरह मत दीजिएगा, वरना क्या होगा, आपको दुख दिल में आपकी एक ऐसा मतलब क्या कहते हैं, एक ख़राब एक्सपीरियंस रह जाएगा कि आपने पैसे उधार दिया और वापस नहीं मिला। जब भी आपको किसी को देना है तो इस तरीके से सोच के दीजिएगा को आपको नहीं मिलेगा, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और यहाँ पे देखेंगे एक लाइन ड्रॉप हो रही है जो दिखा रही है कि रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत इश्यूज़ रहेगा आपकी। यहाँ पे भी ज़्यादा उभरा हुआ है, यहाँ पे दबी हुई है। ये 2 चीज़ की कॉम्बिनेशन बता रही है कि रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहेगी, थोड़ी बहुत रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है आपके पाम में। माइंड लाइन को देखेंगे, माइंड लाइन आपकी काफ़ी लंबी है। पहली तो कंडीशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि माइंड लाइन आपकी काफ़ी लंबी है। तो माइंड लाइन अगर लंबी हो और माइंड लाइन की मुँह जो है वो भी जुपिटर माउंट की तरफ है यहाँ पे, तो ये दिखाती है कि परमानेंट काम में आप लोगों को सक्सेस मिलती है। परमानेंट काम मतलब एक ही काम लगातार करना, लाइफ लॉन्ग एक ही तरीके का काम करना। तो आप लोगों के लिए करियर में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंज करना प्रॉफिटेबल नहीं होता है, पहली बात ये समझ लेना चाहिए। जब भी आप कनाडा जाएंगे या किसी कंट्री में जाएंगे, वहाँ पे जाके जो भी करियर चूज़ करना है इसको सोच के कीजिएगा, यही आपको परमानेंटली करना है। जब आप कोई लंबे समय के लिए कोई काम करते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, बहुत लंबे समय 4-5 साल करने के बाद ही आपको वहाँ से फ्रूटफुल रिज़ल्ट देखने को मिलती है। शुरुआत में थोड़ी बहुत स्ट्रगल रहती है, शुरुआत के ईयर्स में उतनी बढ़िया रिज़ल्ट नहीं मिल पाती। लेकिन जितनी दिन आप एक ही जगह पे, एक ही कंपनी में बोलिए या एक ही बिज़नेस में देते हैं, धीरे धीरे वहाँ पे आपको अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है। जब भी आप लोग चेंज करते हैं करियर में तो आपको फिर से शुरू करना पड़ता है, आपको अचानक से जंप नहीं मिलती है करियर चेंज करने के बाद। तो ये आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम होती है। और एक ऐसा भी अच्छी चीज़ होती है कि जहाँ पे भी आप रहेंगे, एक ही जगह पे काम करते रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो भी जॉब करना है उसको बहुत जल्दी छोड़ना नहीं है। जॉब करे या बिज़नेस करे, कुछ भी करे, चेंज नहीं करना है, उसे लंबे समय तक पकड़ के रखना है। और कुछ सालों की स्ट्रगल के बाद आपको वहाँ से सक्सेस मिलता रहेगा। जब भी आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी वो कंटिन्यू होगी, दिन ब दिन उसकी सक्सेस की रेट बढ़ती ही जाएगी, आपको सक्सेस ज़्यादा मिलता ही जाएगा। जॉब करेंगे तो प्रमोशन एक बार मिलना शुरू हो जाएगी, 2-3 साल के बाद तो लगातार वो मिलता ही रहेगा। हर साल, हर 1-1.5 साल के अंदर आपको प्रमोशन मिलता रहेगा और आप बहुत जल्दी और बहुत ऊपर तक पहुँच जाते हैं ऐसे लोग। तो ये एक इंडिकेशन है आपके पास में हमें जो देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन पहले ही बता चुका हूँ कि शुरुआत की एज में कुछ राहु लाइन की बार है, उसके बाद आपकी लाइफ लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 42 के करीब एक असेंडिंग लाइन है। उसके बाद तो लाइफ लाइन जितनी दिन जा रहे हैं, जितनी उम्र बढ़ रही है आपकी, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। ये बता रही है कि आप जितनी
आपकी उम्र बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा आपकी तरक्की होगी। ये एकदम क्लियर है, यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर जैसी फॉर्मेशन है। जब जितनी आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, जितनी आपकी एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, उतनी ज़्यादा तरक्की और सक्सेस मिलेगा। आप ऐसे इंसान होंगे, जितनी उम्र बढ़ेगी आपकी उतनी सक्सेस बढ़ेगा। उम्र के साथ साथ आपको सक्सेस बढ़ता रहेगा और दिन ब दिन वो बढ़ता ही जाएगा। और लाइफ लाइन में कहीं पे भी आगे चल के, कहीं पे भी एंड तक, कहीं पे भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं है। जितनी समय बीत रही है उतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है लाइफ लाइन, उतनी ही ज़्यादा ये बढ़िया रिजल्ट देने वाली है। तो ये रही आपकी लाइफ लाइन, काफ़ी बढ़िया है। इतनी बढ़िया इस तरीके का लाइफ लाइन देखने को बहुत कम लोगों को मिलती है। जनरली हम लोग देखते हैं कि लाइफ लाइन शुरुआत में डिस्टर्ब है, मिडिल में पार्ट में थोड़ी अच्छी रहती है और बाद में चल के फिर से वो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन आपकी जो है शुरुआत में डिस्टर्ब है, लेकिन जितनी उम्र जा रही है 40 के बाद से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और करीब करीब उसके बाद से ये लाइफ लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रही है। स्ट्रॉन्ग लाइन कैसे पता करते हैं हम लोग? लाइन देखने ही पता चल जाती है। इस लाइन की जो बनावट है, जो शार्पनेस है, वो जितना नीचे जा रही है उतनी ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो ये बता रही है कि आपकी करियर जितनी दिनों तक, मतलब आपकी ज़िंदगी ओवरऑल लाइफ, इसमें करियर रहेगी, इमोशन रहेगा, एनर्जी रहेगी, सेहत रहेगी, धन रहेगा, सुकून रहेगा, सब कुछ रहेगा। लाइफ लाइन सब कुछ की एक कॉम्बिनेशन है। तो जितनी भी ये लाइफ आपकी आगे गुजरेगी, आपकी जितनी उम्र बढ़ती जाएगी, ये सारी चीज़ों में उतनी ही ज़्यादा आपकी इजाफा होगी। काफ़ी बढ़िया और अच्छी क्वालिटी की लाइफ लाइन आपकी है। तो अभी हम लोग देखेंगे आपकी फेथ लाइन की ओर। फेथ लाइन आपकी ज़बरदस्त फेथ लाइन है और ये अर्ली एज से ही शुरू हो रही है। करीब करीब 26 साल की एज से ही आपकी लाइफ लाइन फेथ लाइन शुरू हो गई है और बहुत अच्छी तरीके से शुरू हुई है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फिश टेल बहुत कम पाम में देखने को मिलती है कि फेथ लाइन के आखिर में फिश टेल की साइन हो। ये साइन इस तरीके से बनते हैं, जो आपके पाम में है। इस पिक्चर में हमें क्लियर नहीं दिख रही है। तो ये जो टेल की फॉर्मेशन बनती है, इसे फिश टेल कहते हैं। अगर लाइफ लाइन की या फेथ लाइन की एंड पार्ट में इस तरीके का हो, तो लाइफ लाइन की एंड पार्ट में अगर इस तरीके का साइन हो, तो आप समझिएगा कि ज़िंदगी भर तक चाहे कितनी भी तकलीफ़ आए, आप लंबे समय तक जिएंगे ज़रूर। आपकी जो उम्र है काफ़ी लंबी रहती है। फेथ लाइन की अगर नीचे में हो जाए, चाहे ज़िंदगी में आप कितनी भी तकलीफ़ देखें या कितनी भी तकलीफ़ आपके पास आना चाहेगा करियर से जुड़ी हुई, वो कभी भी आपको टच नहीं कर पाएगी और आपकी करियर हमेशा जितनी ही तकलीफ़ आए उतनी ही वो आगे बढ़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आएगी तो उसके बाद वो बहुत बड़ा सक्सेस अचीव करेगा, अगर इस तरीके का फिश टेल की फॉर्मेशन हो। बहुत बड़े जो पुराने किताब है पामिस्ट्री की, वहाँ पे इस फिश टेल की साइन की फॉर्मेशन की बात की गई है। और जो पुराने पामिस्ट है, पुराने बुक्स पढ़ते हैं, वो लोग जानते हैं इस साइन के बारे में। तो ये साइन आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। तो ये तो हो गई इस साइन के कारण आपकी जो ओवरऑल टोटल फेथ लाइन है काफ़ी अच्छी हो गई और इसके कारण आपकी ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ कभी भी नहीं आएगी करियर से जुड़ी हुई। और आपकी पिछली, मतलब अभी आपकी एज 32 हो चुकी है, पिछले में भी मतलब अभी तक जो करियर है आपकी 25 से लेके 32 करीब 7 साल तो हो चुकी है। यहाँ पे भी आपको बहुत बड़ी दिक्कत कभी भी फेस नहीं करनी पड़ी अपनी करियर में। तो वो भी एक इस साइन के वजह से भी होगी और आगे भी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कोई टफनेस आपको देखनी नहीं पड़ेगी, वो भी हमें यहीं से देखने को मिल रही है। तो फेथ लाइन की बात करते हैं। 24 से शुरू हो रही है, सीधी इस तरीके से जा रही है और आगे चल के ये माइल लाइन में ख़त्म हो रही है और एक लाइन 32 के करीब, 33 के करीब यहाँ से सनलाइन की तरह ये आगे बढ़ रही है, जो दिखा रही है कि आपको इस टाइम पीरियड में अपॉर्चुनिटी देगी। शायद आप पिछले 2 साल के करीब में कुछ एसेट भी बनाए होंगे या कुछ बढ़िया सेविंग ज़रूर की होगी पिछले 2 साल में, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी है। प्रेजेंट एज में आपकी असेंडिंग लाइन है जो सन की तरफ जा रही है, ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। पेंडेमिक सिचुएशन के कारण ना बहुत कुछ बिगड़ गया है, इंसान की ज़िंदगी में बहुत कुछ हम लोगों की ज़िंदगी में बिगड़ चुकी है। तो ये सिचुएशन नहीं होती तो आप अभी तक शायद जा भी चुके होते हैं कनाडा। लेकिन हाल मत छोड़िएगा और 1 साल तक ज़रूर बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा आपका, मुझे जो देख के लग रही है। उसके बाद तो 36-37 के बाद आपकी करियर में चेंजेस है, वो भी हमें देखने को मिल रही है।
38 के करीब, 38 39 के करीब ये जो लाइन राहु लाइन है वो फेथ लाइन को भी कट रही है, माइन लाइन को भी कट रही है। हो सकती है कि उस टाइम पीरियड में आपका कोई नुकसान हो जाए पैसे के, क्योंकि माइन लाइन को काट के फेथ लाइन को कट रही है। तो हो सकती है कोई रॉन्ग डिसीजन ले आप जिसके कारण आपका वहाँ पे नुकसान हो जाए। 38 के करीब, 38 या 39 ये एज पीरियड के बीच में होगी ये इवेंट, जहाँ पे आपका नुकसान होने का खतरा रहेगा। उस एज में थोड़ा संभाल के रहिएगा। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेथ लाइन आपकी सीधी जा रही है और आगे भी ठीक ठाक ही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत आपकी स्मूथ करियर जाएगी। लेकिन यहाँ से एक लाइन निकल के जुपिटर की तरफ जा रही है। लाइन छोटी है लेकिन एक्सटेंड करेंगे तो जुपिटर की तरफ हमें देखने को मिल रही है। ये बता रही है कि आपकी एम्बिशन काफ़ी क्लियर है, आप काफ़ी एम्बिशियस पर्सन हैं और आपकी एम्बिशन भी काफ़ी क्लियर है। और ये साइन के कारण क्या होगी आपकी, आप जो भी एम्बिशन रखेंगे अपनी ज़िंदगी में उसको पूरा भी कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। ऐसा नहीं कि मैं सोचता हूँ मुझे ऐसा होता तो अच्छा होता, इस तरीके का आपका एम्बिशन नहीं है। आपका जो एम्बिशन होगा, आपकी जो एम्बिशन है, मतलब होता है ना, कोई इंसान कहते हैं कि अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए होते तो अच्छा होता, और एक इंसान का होगा कि मैं इस तरीके से 10 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ और मैं तो क्या करता हूँ, इसी तरीके का काम शुरू कर देता हूँ कि मैं आगे चल के 10 करोड़ रुपए कमाऊँ। तो आप जो है वो दूसरी इंसान की तरह है जो अपने करियर के बारे में ये जानते हैं कि मुझे कैसे सक्सेस अचीव करना है, उस मुकाम तक जो मेरी टारगेट है उसे कैसे अचीव करना है, और उस हिसाब से आप लोग काम भी करते हैं। माइंड लाइन से आने वाली लाइन, जुपिटर की तरफ जाने वाली लाइन, एम्बिशन लाइन काफ़ी स्ट्रांग होती है जो आपके पाम में है। तो आप अपने सक्सेस को अचीव ज़रूर करेंगे। अभी चलते हैं फाइनेंशियल। देखिए, जब आपकी फेथ लाइन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, पहले तो आपकी तीनों के तीनों मेन लाइन काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है, ये एक पहली पॉजिटिव बात। दूसरी पॉजिटिव बात, आपकी फेथ लाइन में कोई प्रॉब्लम हमें दिख नहीं रही है। एक 38 के करीब कुछ नुकसान है, उसको अगर छोड़ दे तो कोई भी हमें प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। लाइफ लॉन्ग आप पैसे कमाएंगे यहाँ से यहाँ तक अगर पकड़ेंगे, विदाउट एनी हॉल्ट, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप पैसे कमाते रहेंगे। अपर माउंट की जगह बहुत अच्छी है और आपके टोटल पाम में एक भी माउंट हमें हल्की भी नेगेटिव नहीं दिखी, सबके सब पॉजिटिव है। पाम की कलर बढ़िया है, पाम में मांस अच्छी है, थम छोटी है, लेकिन आप विदेश में कमाएंगे। अगर अपने मुल्क में कमाते तो मैं बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं रहता, लेकिन आप विदेश में कमाएंगे तो आपके लिए सक्सेस बहुत अच्छी रहेगी। आपकी जो सक्सेस की शुरुआत है ऑलरेडी हो चुकी है। आपको किसी ने कहा है कि 34 के बाद आपकी करियर में सक्सेस शुरू होगी, मुझे तो ऐसा कुछ अलग सा दिखा नहीं कि 34 के बाद आपके करियर में अचानक से शुरू होगी, ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं, मुझे तो दिखती नहीं है एज में। हाँ, इस एज से अगर कोई कहता कि 32 33 के बाद आपके करियर में बहुत अच्छी सक्सेस अचीव हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसी एज के करीब आपकी असेंडिंग लाइन है, तो उससे मैं एग्री करता। या कहता कि 36 37 के बीच में होगी, क्योंकि वहाँ पे फेथ लाइन में चेंजेस है, पॉजिटिव चेंजेस। लेकिन 34 35 जो बीच है ना, ये इस एज के करीब है। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। लाइफ लाइन भी यहाँ के बीच में होगा, जहाँ पे भी कोई भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपकी नहीं होगी। 34 35 के बीच में आपकी बहुत कुछ ऐसा नहीं होगी। 36 में हो सकती है और इसी एज में हो सकती है। लेकिन जैसे भी हो, जिस एज में भी हो, होगी आपकी ज़रूर, और आप बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव करेंगे। मेरी राय में अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप बिलियनियर भी बन सकते हैं, बिलियनियर भी बन सकते हैं अगर आप बिज़नेस करते हैं। जॉब करते हैं तो अगर दूसरी कंट्री में जाके करते हैं तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हाई सैलरी रहते हैं, मुझे पता नहीं कितनी कमा पाएंगे। लेकिन इंडियन के करेंसी के हिसाब से तो करोड़पति तो बहुत इजीली बन जाएंगे। लगभग आपके पाम के जो सिचुएशन है वो तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में भी आप शायद करोड़पति होंगे, आगे चल के वो बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, उस तरीके का इंडिकेशन है। लेकिन अगर बिज़नेस करते हैं आप, मुझे पता नहीं कि आप कौन सी करियर चूज़ करेंगे वहाँ पे जाके, लेकिन बिज़नेस करते हैं या फिर इस तरीके का प्रोफेशन में रहेंगे जहाँ पे आपको अनलिमिटेड इनकम की अपॉर्चुनिटी रहेगी आपकी, तो आप बिलियनियर भी बहुत ईजिली बन सकते हैं। उस तरीके का फॉर्मेशन तो है, फॉरेन के कंडीशन में बता रहा हूँ, इंडियन के कंडीशन में नहीं। तो शायद मैं आपको टोटली समझा पाया कि आपके पाम क्या कह रही है और किस तरीके से आपको आगे चल के सक्सेस मिलेगा। तो इसी के साथ साथ हम इस पाम की एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। आपको मैं 2 रेमेडी दूंगा, जिससे एक तो आपकी ये होगी कि आपकी लाइफ लाइन की डिस्टर्बेंस थोड़ी कम हो जाएगी, और दूसरी होगी ये आपकी जो फॉरेन जाने का जो जोग है उसको हम लोग थोड़ी बढ़ाएंगे उसको। तो इसी के साथ साथ हम लोग रखते हैं, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।